रौनक भी लग गया सो के उठ के सीधा ही। अच्छा कोई फ्री नहीं बैठा है। दिखा तो मुंह दिखा तो अपना। हेलो लाल की भाई मुंह चोरी खा के एक मुंह साफ करिए अपना। आप क्या कर रहे हो? मैं नहीं खाना चाह रही। आप क्या कर रहे हो? अच्छा कंटिन्यू रखना है तो कांटा लगाना ही पड़ता है। ऐसा क्या होता है? कट लगाने की जरूरत कब पड़ती है पापा? मॉर्निंग 4 o'clock। 4 कुछ o'clock ज्यादा ही जल्दी नहीं हो सुबह जाएगा? 4 बजे हम निकल जाएंगे और मैंने तैयारी कर दी है। ये हॉस्पिटल का खाना खाने के लिए थाली गिलास और 2 ब्लैंकेट, एक क्योंकि पापा के लिए एक पापा के लिए। हाँ ठंड होती है। आप मेरे को तो बेड मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा? मेरे को हाँ। मेरे को फर्श मिलेगा पूरा ऐसा बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके पूरा वो होता है, क्या बोलते पूरी हैं? धरती उसकी होती है। हाँ क्यों डालोगे? वाह। और अभी कितने बजे हैं? नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। हाँ रौनक के पापा का भी भगवान ही मालिक है अब अगले कुछ दिनों के लिए। फैमिली शाम के बजे हैं अभी 5 और ये वाले जो चेरी के पेड़, ये तो पहले के पेड़ खाली हैं, पीछे से मम्मी भी आ रहे हैं, लेकिन 1-2 पेड़ हमारे ऐसे हैं जो तोड़ने को हुए हैं। फिर सुबह में तो शायद जल्दी चले जाऊंगी, फिर ये तोड़ने को रह जाएंगे। और हस्बैंड मना कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि भाई इतना नहीं होता है। सच में थक भी जाती हूँ, लेकिन फिर पता क्या होगा ना, चिड़िया खा लेंगी इनको। और ये देखो, ये बैक कैम से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से है। कितनी अच्छी फसल है और आई हुई फसल है, ऐसे बर्बाद तो करने नहीं दे सकते हैं। रेड रेड हुई पड़ी है ये देखो। मैं क्या करूँगी, छांट के ना निकाल दूँगी इस पेड़ से और शुरू कर देते हैं, फिर छांटते हैं। अभी पूरी तो हुई नहीं है, पूरी होती तो सुबह ही निकाल देते हैं इनको। इनको छूती हमारी चरियाँ और ये पेड़ से हमारा विलेज दिखता है कुछ ऐसा। वाह कितना सुंदर है ना ये सब कुछ ही। इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा हिल रही हूँ मैं मोंकी की तरह, और पेड़ कितना अच्छा लगता है इस तरह से देखो। ये भी एक अपना ही आनंद है। थोड़ी देर ऐसे नीचे से देख रहे हैं मुझे, रोड से हंस रहे हैं। फटाफट तोड़ते हैं अब, क्योंकि संध्या टाइम है, शाम हो गई है। फिर मुझे और भी तैयारियां करनी है। ये निकालते हैं। मम्मी डैडी नीचे ही लगे हैं, जो नीचे से तोड़ सकते हैं वो नीचे से तोड़ते हैं। रस्टी भी बैठा हुआ है सामने ही। और देखो बारिश होने लग गई है और मैं पेड़ से ना, मैं उस टहनी नहीं करती और नीचे से डैडी और ये खींच रहे थे, थोड़ी सी गिर भी गई और मेरे घुटनों में चोट भी आ गई। पर बताऊँ फ्रेंड्स, ये देखो हाथों में की अच्छी खासी वो हो जाती है। ये देखो मेहनत किए हुए हाथ, और घुटने से ब्लड भी निकल रहा है हल्का सा, बट कोई बात नहीं। और आज मैं पहली बार नए वाले खेत में आई हूँ। चलिए अब नहाती हूँ, थोड़ा सा फेस केयर भी करूँगी और चरियों के डब्बे भी भरने हैं। रौनक को भी थोड़ा समझा के रखना है। और बारिश, ठंड लग रही है। पहले तो नहाऊंगी, इन्हीं कपड़ों में घूम रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा ये घुटनों पर से फाड़ भी दिया। ये वाला सूट मेरा नया सूट था, ये गोरा कर लाने हो सूट आने हो जो तो उर पाने हो, पर कोई बात नहीं। हाँ ठंडी ठंडी हवा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। पहाड़ों की ये खास बात होती है कि बारिश होती नहीं है कि ठंड हो जाती है। वो देखो सारे में बारिश हो रही है। शाम के बजे हैं 8, हॉस्पिटल जा रही हूँ तो बहुत सी तैयारियां कर रही हूँ। सबसे पहले तो कान के जो मेरे सोने की थी वो मैंने उतार दिए हैं और सिंपल ये बीड्स वाले जैसे हैं वो डाल दिए हैं, और एक अंगूठी डाल के रखूँगी। ये धागा भी उतार दूँगी और पैर में एक धागा रखती हूँ मैं वो, और ये पायल भी उतार दूँगी, चेन भी उतार दूँगी, क्योंकि मुझे पता है जब ऑपरेशन होता है फिर सब कुछ ही, फिर रौनक के पापा वो आ रहे हैं साथ में, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। होता ही है ना, जैसे हॉस्पिटल में फिर ये चीज़ें कहाँ ले जाके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे इतना भी पता है कि नील पेंट भी निकाल देते हैं वहाँ पे, इसको निकालने को भी बोलते हैं। तो मैंने गिरजा से मांगे हैं ये नील्स रिमूवर, क्योंकि पाँव पे मेरे हमेशा ही रहती है। सारा ही निकाल दूंगी अपना सुहाग, बस ये पोले
ये नहीं फ्रेंड्स, हम लोगों के नहीं निकालते हैं इसको, हमारे सुहाग की निशानी बोलते हैं। जब वहाँ पे बोलेंगे तब ही निकालूंगी, बाकी सारा निकाल दूंगी और बस एक सुहाग की निशानी रहने दूंगी। आप बताना कि आप लोगों के क्या है, किसी की नथ होती है, किसी के कुछ होती है, किसी के बिंदी होती है। हालांकि बिंदी का तो हमारे कोटगढ़ में सच में ही बहुत कम लेडीज़ जो है बिंदी, आप लोगों ने बोल बोल के कि भाई वीडियो में निकालती भी जाती हूँ, साथ में यहाँ रखती हूँ। आप लोगों ने बोल बोल के तो मैंने फिर पहननी शुरू कर दी, अदरवाइज हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक ये धागा भी पहन के रखती हूँ, धागे भी बोलते हैं निकालने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये धागे मुझे बहुत प्यारे हैं, इनको यहीं पे ही निकाल के रखूँगी, वहाँ फिर हर कैसे ही तोड़ देंगे जल्दी जल्दी में। यहाँ आराम से प्यार प्यार से निकाल के रखूँगी सब चीज़ें, और नील पेंट वगैरह भी। फिर क्या होगा, मेरे सिर्फ ये पोले मतलब कि बिच्छे ही जैसे ही रहेंगे, फिर ये तो वो निकाल दे अपने हाथों से, मैं तो नहीं निकालूंगी इनको। और एक ये बैग मैंने अपने साथ रखा हुआ है, इसमें एक ये टॉवल छोटा सा हाथ मुंह साफ करने का, मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह, और टिश्यू पेपर ले जा रही हूँ। और इसमें मेरे डीओ वगैरह हैं और मेरे क्योर स्किन के ही प्रोडक्ट हैं फेस क्लियर करने के। और डव एक अपना सूट ले जा रही हूँ, और पेपर सोप, सबसे ज़रूरी चीज़ पेपर सोप भी लेके जा रही हूँ। बस यही है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैंड सैनिटाइज़र, जहाँ पे पड़े हैं ना तो यहीं से लेके जा रही हूँ। अब इतनी सी तैयारियां हैं और अब चलती हूँ किचन में। चेरीज तोड़ी हैं वो भी भर देते हैं क्योंकि मम्मी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फिर बर्डन पड़ जाए, ज़्यादा नहीं है 5-7 किलो। मिल गई फिर छुट्टी आपको? हाँ जी। रौनक जी चले जाओगे ना स्कूल खुद से? जी आ जाऊंगा मैं नॉर्मली भी खुद से करता हूँ ना, तो थोड़ा सा मम्मा हेल्प कर देते हैं। अच्छा, ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं तो कोई अकेले जान दूँ? होगा आज तक कभी ऐसा भी? क्या पता लगता था क्या आपका। पता लगा, क्या पता? आपका क्या अनुभव है? आप क्या कहना है इस बारे में? क्या क्या बोल रहे ठीक ठाक से जा रहा सॉरी बहुत नहीं काम है बिल्ला ना। हम फटाफट से ये भरेंगे, खाना खाएंगे और फिर जल्दी से सो जाएंगे, ठीक है? जल्दी उठना है और फिर वीडियो कल शायद मिले ना मिले, मुझे नहीं पता अब कब मिलेगी क्योंकि एडिटिंग का कुछ भरोसा नहीं है कब होगी। हाँ मुश्किल है। और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में आपके भी कमेंट थे कि वीडियोस बना, बाकी ये वाली वीडियो मिलने के बाद नेक्स्ट वीडियो कब मिलती है वो कुछ पता नहीं है। होप कि ऑपरेशन बस हो जाए, क्योंकि अगर रिपोर्टें सारी नॉर्मल होगी तभी ऑपरेशन होगा, है ना? और चलिए सारी रिपोर्ट ना ओके चाहिए, बीपी भी ओके, शुगर भी ओके, तब जाके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बताइए, और कमेंट बॉक्स में आपको व्लॉग पता नहीं कब मिलेगा, पर डेट है जी आज हमारी 2 मई। 2 मई को मुझे हॉस्पिटल बुलाया है और एडमिट हो जाऊंगी या पता नहीं क्या करेंगे आज। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फर्स्ट अनुभव है मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती, लेकिन पिछले अनुभव थोड़े से अच्छे नहीं थे ना, इस वजह से। और शाम को जल्दी सो गई थी क्योंकि सुबह 4 बजे के लिए बोला है रौनक के पापा ने कि 4 बजे जाना है। और जल्दी सोने का मतलब अगर 10 बजे सोती हूँ तो सुबह 5 या 5:30 बजे नींद जाती है, तो मैं 8 बजे ही सो गई थी। 8:30 बजे जैसे ही चेरियों की पैकिंग फिनिश हुई और फिर उसके बाद सो गई। 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं कि 3 तो नहीं बज गए हैं कहीं, अब देखती हूँ ज़रा, 3 बज गए हैं दिख रहे होंगे, हाँ, क्योंकि 2:30 बजे से सोच रही थी उठूँगी, फिर अभी सोचा अभी उठ ही जाती हूँ। पैकिंग वगैरह सब कुछ शाम की हो रखी है, बस सब तैयार होकर निकलना है। और मैं कुछ नहीं खाऊंगी, खाली पेट जाऊंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, टेस्ट वगैरह हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, टेस्ट वगैरह सारे ठीक रह जाते हैं, डरती भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी एक हो ही जाती है, वही हो रहा है। चलिए रौनक के पापा को भी उठाती हूँ, तैयार होते हैं फिर निकलते। बाबू रौनक, रौनक, कहाँ बाबू बाबू। उठो बेटा। बाय बेटा। दो तो वो दो ले बेटा, ये पासवर्ड है मोबाइल का, पासवर्ड है मोबाइल का, ज़्यादा नहीं खोलना ना। मैं तो खोलूंगा। लव यू, बाय। सो जा दोबारा भी 4 o'clock हुए, बस वे अब गुड नाइट।
जब चार्जिंग पे लगना ना मोबाइल, उसको यूज नहीं करियो चार्जर, उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा है ना बेटा। ओके। रौनक के पास एक मोबाइल रख के जा रही हूँ। बाय है ना रौनक? बाय मम्मा, सी यू सून, जल्दी आना ना। ओके। पूरे 4 बजे हम घर से चले हैं अभी, हेलो गुड मॉर्निंग। और पहुँचते पता नहीं कितने बजे हैं। पहुंच जाएंगे हम जल्दी, 8 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। हमारा यही है कि हम जल्दी पहुँचेंगे। और रौनक के पास उसके दादू दादी हैं, पर फिर भी थोड़ा सा सेंटी हो गई हूँ मैं। सेंटी तो हो ही आते हैं वैसे, सर्जरी ये कोई आम बात होनी है। सर्जरी की भी बात नहीं है, थोड़ा सा लग ही जाता है। चलिए क्या कर सकते हैं, इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। और चलिए अब रात है, मैं तो सो जाऊंगी, ये ड्राइव करेंगे। पर ठंड है क्योंकि कल भी बारिश हुई थी। हाँ सुबह के टाइम बहुत ठंड है इस टाइम। हाँ चलिए, रात है तो वीडियो भी क्लियर नहीं। हम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए, 7 बजे हम शिमला में पहुंच गए। चलिए अब अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे। और ठंड पता कितनी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। शिमला में बारिश हुई और कोटगढ़ में भी हुई, इधर कुछ ज़्यादा हुई है बारिश, है ना? बहुत बारिश हुई और ठंड लग रही है, शुक्र है मैं जिप लगा ली। हाँ, एक वक्त ऐसा था ना जब ये आगे चलते थे, मतलब ये पीछे चलते थे, मैं आगे दौड़ती थी। और मुझे ना स्टोन की प्रॉब्लम से चलने में दिक्कत आ रही है। क्या बोल रही थी, क्या लगाई इतने? नहीं तो मैं होती थी आगे, आप होते थे पीछे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और टाइम की बात है, बोलते भी हैं पहले औरतें बूढ़ी हो जाती हैं। नहीं यार, हाँ, मेरे को तो लगता है तू बूढ़े भी होगी कभी। जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, फटाफट चल रहे हैं। हाँ। तो बहुत आदत होगी अब। हाँ, 3 महीने हो गए लगातार। थोड़ी मैं भी डाउन हो गई हूँ ना। हाँ पत्थर की वजह से ना। हाँ, और पहुंच गए हम। बोलते कि पत्थर से कुछ नहीं तो पर इसमें बैंड बज जाती है। सच में ही सबसे ज्यादा दिक्कत चलने में आती है। और मैंने धातु डाल के रखा क्योंकि रात को ठंड, यहाँ पे पता है कितनी ठंड है। शुक्र है शॉल स्वेटर, और अदरवाइज मरने के काम। मैंने तो बोल रही थी जैकेट भी डाल के रखती, जैकेट की जरूरत भी पड़ सकती है। हाँ बोल दिया था इसने, हाँ, मैंने नहीं मना किया। इन्होंने मना कर दिया। अब बुक तो फिर चलिए फिर बढ़ते हैं आगे स्नोडन की तरफ। गाइस ये यहाँ पे कैंसर वालों का है, कैंसर पेशेंट यहाँ अब शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ से आगे के लिए बाईपास में है, विकास नगर साइड कहीं उधर को, है ना? पता नहीं, पता नहीं हाँ उधर बन रहा है।